गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है ग्लूकोज। आज हम ग्लूकोज के ऊपर बात करेंगे। और ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज के सबसे स्टार्टिंग में क्या बात करेंगे, ग्लूकोज को बनाने की विधि, ग्लूकोज को बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को अगर बनाने की बात करें तो ग्लूकोज को हम जो बना सकते हैं, फर्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है सुक्रोज के जल अपघटन से। सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब क्या है, इसको हम कह सकते हैं गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा के जल अपघटन से, के जल अपघटन से। अब सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज क्या होता है, एक डाइसैकेराइड होता है। सुक्रोज क्या होता है, एक आपका डाइसैकेराइड होता है। और डाइसैकेराइड की अगर बात करें तो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये आपका क्या है, एक सुक्रोज है। और जैसे हम इसका जल अपघटन करते हैं, कौन से माध्यम में करते हैं, याद रखिए कोई भी आपके पास चाहे वो डाइसैकेराइड हो, पॉलीसैकेराइड हो, जब भी इनका आप जल अपघटन करेंगे तो ये हमेशा अम्लीय माध्यम में होता है। तो जैसे आप इसका अम्लीय माध्यम में क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे किसका, सुक्रोज का। तो आपको पता है ग्लूकोज क्या है, तो कितना, अब कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे 12, ग्लूकोज में कितना आ रहा है 6। तो इसका मतलब क्या है, एक आपका ग्लूकोज बन जाएगा और एक आपका फ्रुक्टोज बन जाएगा। तो C6H12O6, तो ये आपका ग्लूकोज हो जाता है, ग्लूकोज। और इसको हम क्या कह देते हैं, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज में सबसे स्टार्टिंग हमने किससे की, बनाने की विधियां। और जो सबसे शुरू का मेथड है, ग्लूकोज को हम कैसे बना सकते हैं, तो सुक्रोज या गन्ने की शर्करा के जल अपघटन से। अब सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11 का जैसे ही आपने जल अपघटन किया, किसकी उपस्थिति में, अम्लीय, अम्ल की उपस्थिति में जैसे किया, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक ग्लूकोज बन जाता है और एक क्या बन जाता है, फ्रक्टोज। याद रखना। सेकंड जो इसका मेथड है, हम किससे बना सकते हैं, तो सेकंड होता है एक पॉलीसैकेराइड लेते हैं हम, स्टार्च, स्टार्च के जल अपघटन से, स्टार्च के जल अपघटन से। तो जैसे हम स्टार्च के जल अपघटन से इसको बनाते हैं, तो स्टार्च हमारा क्या होता है, C6H10O5 का होल है। तो ये हमारा क्या है, आपका स्टार्च है। और जैसे ही आप इस स्टार्च का जल अपघटन करते हैं, कितने मोल लेने होंगे, N। कैसे माध्यम में होता है, मैंने अभी बताया आपको, अम्लीय माध्यम में होता है। यह अभिक्रिया जो होती है ये 393 केल्विन और 2 से 3 बार दाब पर होती है। तो जैसे ही आपने स्टार्च लिया और स्टार्च का जल अपघटन किया अम्लीय माध्यम में, 393 केल्विन ताप और 2 से 3 बार पे करते हैं, तो कितना कार्बन है, 6। पहले देखते हैं कितना मोल लिया है, कितना मोल लिया हमने, N मोल लिया है, N लिख लीजिए। कितना कार्बन आ रहा है, 6, 6 लिख लिया। कितना हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, C6H10। हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 2, तो C6H12 हो गया। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, 6। तो ये आपका क्या बन जाता है, ग्लूकोज। क्या बन जाता है आपका, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के जो बनाने की विधियां हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो दो हैं। एक सुक्रोज के जल अपघटन से और सेकंड क्या है, स्टार्च के जल अपघटन से। स्टार्च का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C6H10O5 का होल एन प्लस, जैसे ही आपने इसका जल अपघटन किया तो कार्बन कितने थे, 6, आपने 6 लिख लिया। हाइड्रोजन कितना था, 10 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 12 लिख लिया। ऑक्सीजन 5 यहाँ थी, 1 यहाँ थी। तो क्या बन गया आपका, ग्लूकोज। अब क्या आता है इसमें, ग्लूकोज के रासायनिक गुण, ग्लूकोज के रासायनिक गुण। आगे जो हम बात करेंगे किस पे करेंगे, ग्लूकोज के रासायनिक गुण। अगर हम ग्लूकोज के रासायनिक गुण की बात करें, किसकी बात करें, ग्लूकोज के रासायनिक गुण की बात करें, तो देखिए जब आप इसके ग्लूकोज के रासायनिक गुण, तो तब आपको ग्लूकोज C6H12O6 को इस फॉर्म में नहीं लेना है। तब हमें कैसे लेना है, CH डबल बॉन्ड O, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो हम CHO को इस तरह से लिख लेंगे, आगे CHOH और CH2OH। ये आपको पहला, ये आपका पहला पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है।
जब भी आप ग्लूकोज के रासायनिक गुण करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज को इस कंडीशन में नहीं इस कंडीशन में लिखना है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो हमको यहाँ पर दिखाना होगा। तो इसका जो पहले ही रासायनिक गुण है वो क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ बात करें तो आपको पता है ग्लूकोज क्या है आपका? CH डबल बॉन्ड O, CHO, OH का होल 4। यहाँ पे कितना होता है? होल 4। और यहाँ पे क्या होता है? CH2OH। आपने इतना कर लिया। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे तो क्या कंडीशन होगी? ये माइनस, ये प्लस। अब H पे कैसा चार्ज होता है? प्लस, तो इस पे कैसा आ जाएगा? माइनस। अब ये माइनस किसके साथ अटैक करेगा? ये माइनस किस पे जाके अटैक करेगा? इस प्लस पे। और ये वाला माइनस किस पे जाके अटैक करेगा? इस प्लस पे। तो क्या कंडीशन जनरेट होगी? CH, O ने किस पे जाके अटैक करा? H पे, तो क्या बन गया? OH। और Cn ने किस पे जाके करा? कार्बन पे, तो क्या बन गया? Cn। और नीचे जो है वो बाकी सेम, तो CHOH का होल 4, CH2OH। देखिए, अगर कभी भी एक कार्बन पर OH लगा हो और Cn लगा हो तो उसको हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। अब इस कार्बन पे भी क्या लगा है? एक OH और एक क्या लगा है? Cn। तो जब OH Cn दोनों लगा तो साइनोहाइड्रिन हो गया। अब ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ग्लूकोज। तो जिसकी रिएक्शंस आप करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से। पहले वही लिख दीजिए, ग्लूकोज। और ये जो कंडीशन अगर आ गई तो उसमें क्या लगा दीजिए? साइनोहाइड्रिन। क्या लगा दीजिए? साइनोहाइड्रिन। तो आपका ग्लूकोज का पहला रासायनिक गुण हो गया है। याद रखना आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप ग्लूकोज के रासायनिक गुण करेंगे तो आपको फॉर्मूला ये लगाना, CHO, CHOH का होल 4, CH2OH। पहली रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई। आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में जिसकी विद्युतात्मकता ज्यादा होती है उस पर निगेटिव चार्ज आता है, जिसकी विद्युतात्मकता कम होती है उस पर पॉजिटिव आता है। SCN में H पे पॉजिटिव, Cn पे निगेटिव। निगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करता है। इसने इस पे अटैक करा, क्या बन गया? O ने H पे करा तो OH बन गया। और इस Cn ने इस पे अटैक करा तो ये तो OH बन गया। और इस C पे किसने अटैक करा? Cn ने। और ये कंडीशन क्या होती है आपकी? साइनोहाइड्रिन। तो जिस यौगिक को भी आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा के ये कंडीशन बनेगी, पहले उसका नाम लिख दो और इसको देखते हैं उसमें क्या लगा दो? साइनोहाइड्रिन। ओके, पहला रासायनिक गुण। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है इसका हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है आपका? NH2OH। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ग्लूकोज लिया, अब आपको पता है कि कार्बन से ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है? डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड अटैच किया मैंने। नीचे क्या है? CHOH का होल 4। और फिर क्या है? CH2OH। आपने ये ले लिया। अब NH2OH को हम NH2OH इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जैसे ही आपने लिखा तो ये H2 इस O के साथ क्या निकाल लेगा? यहाँ से आपका H2O निकाल देगा। तो जैसे ही यहाँ से H2 निकला तो ये कार्बन कितने बॉन्ड छोड़ के गया? डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? कार्बन डबल बॉन्डेड किससे अटैच हो जाएगा? ये बचा ना आपका NOH, क्योंकि यहाँ से H2 इस O के साथ क्या निकल गया? H2O। और जो बाकी बचा है वो सेम, CHOH का होल 4 और CH2OH। इसको क्या कहते हैं हम? अब देखिए यहाँ पे, अगर ये कंडीशन आ जाए किसी भी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए, किसी भी कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए तो उसको हम ऑक्सिम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑक्सिम। जो भी कंपाउंड लिया उसका नाम लिखिए, ग्लूकोज लिख दिया। और जब भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा आगे क्या लगा दीजिए? ऑक्सिम। तो ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों रिएक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है।
क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं, क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं। HCN के साथ करने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन से करने पर ग्लूकोज ऑक्सिन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो ग्लूकोज की आती है, अगर हम उसकी बात करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इस वाली हेडिंग को आप जरूर पढ़कर जाएं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी बहुत आता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पे बहुत आता है। तो एक बात याद रखिए, अगर आपके पास ग्लूकोज है, ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, और इसका अगर आप ऑक्सीकरण, याद रखना HNO3 की उपस्थिति में करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण HNO3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, तो ये याद रखना, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण 3 कंडीशन में होगा आपसे, एक HNO3 के साथ, एक ब्रोमीन के साथ, एक टॉलन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन जो होती है। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या है कि जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीकरण HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं तब क्या होता है, तो याद रखिए HNO3 एक पिरबल अम्ल होता है, पिरबल अम्ल है, पिरबल ऑक्सीकारक भी कह सकते हैं। जब ये पिरबल ऑक्सीकारक होता है, अब HNO3 कैसा है, पिरबल ऑक्सीकारक है, तो ये क्या करता है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को भी, और यहाँ पे क्या एल्कोहल, इस एल्कोहल ग्रुप को भी, दोनों को एसिड में बदल देता है। याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड भी है, और यहाँ पे कौन सा एल्कोहल है। अब जैसी HNO3 की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, तो ये CHO भी और ये CH2OH एल्कोहल भी, दोनों के दोनों किस में बदल जाते हैं, एसिड में, COOH, CHOH का होल 4 और COOH, तो इसको हम क्या कहते हैं, सैकरिक अम्ल, सैकरिक अम्ल, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण HNO3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, आपका सैकरिक अम्ल बनता है। अगर यही ग्लूकोज आप लेते हैं और इसका ऑक्सीकरण अब ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, आप किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन जल के साथ, तो अगर ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर रहे हैं, वो बोलता है HNO3 के साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन जल के साथ करा रहे हैं, अगर ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो एक दुर्बल होता है, तो जब ये दुर्बल होता है तो क्या करता है, ये अल्कोहल को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है, ये सिर्फ CHO को किस में बदल देता है, COOH में बदल देता है। HNO3 CHO CH2H दोनों को करता है, ब्रोमीन जल ओनली CHO को करता है, तो क्या बन जाएगा आपका COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH, एल्कोहल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। HNO3 की उपस्थिति में दोनों COOH में बदल जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन जल की उपस्थिति में सिर्फ ओनली एल्डिहाइड ही बदलता है, और इसको हम क्या कहते हैं, आपका ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, अब इसको जो तीसरा प्रॉपर्टी है इसकी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कंडीशन याद रखना है, HNO3 के साथ भी, ब्रोमीन जल के साथ भी, और जो नेक्स्ट है वो आपका क्या है, इसमें टॉलन अभिकर्मक के साथ, टॉलन अभिकर्मक, तो टॉलन अभिकर्मक के साथ जब आप कराएंगे तो CHOH का होल 4 CH2OH, अब ये क्या होता है आपका Ag2O, तो जैसे ही आप कराएंगे तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ एल्डिहाइड के साथ क्या बना लेगा, COOH, एक ऑक्सीजन पहले से था, एक ये शिफ्ट हो गया, तो COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH, तो टॉलन अभिकर्मक के साथ भी, टॉलन अभिकर्मक के साथ भी ये जो CHO ये भी किस में बदल जाता है, एसिड में, और क्या बन जाता है आपका ग्लूकोनिक अम्ल, और आपका जो सिल्वर है वो आपका निकल जाता है। तो ये मैंने आपको ऑक्सीकरण में 3 अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, ये 5 रासायनिक गुण बताए हैं आपको इसके, और 2 बनाने की विधि। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी रासायनिक गुण है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर।